बिहारी श्रृंगार में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप बताइए कि लड्डू गोपाल को घर में रखने के क्या क्या नियम होते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि लड्डू गोपाल को घर में रखने के क्या क्या नियम होते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार लड्डू गोपाल को घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जिस घर में लड्डू गोपाल की पूजा होती है, जिस घर में लड्डू गोपाल रखे जाते हैं, उस घर में खुशहाली ऑटोमेटिक बनी रहती है। लड्डू गोपाल की सेवा और देखभाल एक बच्चे की तरह करनी चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल एक बच्चे हैं, जो इनकी सेवा तो हमें एक बच्चे की तरह ही करनी चाहिए। लड्डू गोपाल की सेवा करना कोई आसान नहीं होता। डेफिनेटली कि लड्डू गोपाल की सेवा करना कोई आसान नहीं होता। वहीं अगर कोई अपने घर में लड्डू गोपाल को लाना चाहता है तो उनके कई नियम भी होते हैं जो मुझे फॉलो करने होते हैं। अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल विराजमान है तो आपको भी उन नियमों का पालन करना चाहिए और लड्डू गोपाल की सेवा भाव करना चाहिए। तो आइए आज हम जानते हैं कि लड्डू गोपाल को घर में रखने का पहला नियम क्या होता है। लड्डू गोपाल को रखने का सबसे पहला नियम होता है कि लड्डू गोपाल को प्रतिदिन रोज स्नान कराना चाहिए। लड्डू गोपाल को सुबह हमें क्लैप करके उठाना चाहिए और लड्डू गोपाल को स्नान कराना चाहिए। उन्हें सुंदर सुंदर पोशाक पहनानी चाहिए और ज्वेलरी पहनानी चाहिए। सबसे पहला है कि लड्डू गोपाल को स्नान कराना चाहिए और उन्हें स्नान ऐसा कराना चाहिए कि जैसे आप कोई बच्चे का स्नान करा रहे हैं। दूसरा नियम कहता है कि लड्डू गोपाल को प्रतिदिन स्वच्छ कपड़े, साफ कपड़े और सुंदर वस्त्र, मुरली मुकुट पहनाना चाहिए। थर्ड नियम कहता है कि बाल गोपाल को पूरी तरह से इनके वस्त्र और आभूषण पहनाने चाहिए, कि मतलब कहीं फटा ना हो, कहीं पुराना ना हो। इस चीज़ का खास ध्यान देना चाहिए। लड्डू गोपाल के तीसरे नियम में होता है कि बाल गोपाल के मस्तक में रोज चंदन का तिलक लगाना चाहिए। उन्हें माखन, मिश्री और अन्य चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, बट इन लड्डू गोपाल को लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाया जाता है। पांचवा नियम कहता है कि जिस घर में लड्डू गोपाल की कृपा होती है उस घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। तो मैंने पहले भी बताया हुआ। आप लड्डू गोपाल को आरती करें, पूजा पाठ करें। लड्डू गोपाल का सिक्स्थ नियम ये है कि लड्डू गोपाल को अपने घर में कभी भी ताले के अंदर बंद नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी भी कारण से लड्डू गोपाल को नहीं ले जा पा रहे हैं तो आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ या कहीं मंदिर में दे दें, कि कम से कम जितने दिन आप उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो उतने दिन मंदिर में या कोई आपका रिश्तेदार उनकी सेवा कर ले। तो लड्डू गोपाल को कभी भी हम ताले के अंदर बंद नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि वो भी एक बच्चे हैं तो उन्हें घर में नहीं बंद करना चाहिए। आपके घर में जो भोजन बने सबसे पहले ठाकुर जी का भोग लगना चाहिए, बिना लहसुन प्याज के। हमेशा ध्यान रहे कि लड्डू गोपाल को हमेशा बिना लहसुन प्याज का ही भोग लगता है। लड्डू गोपाल को अपने घर रखने वाले, जो लड्डू गोपाल को अपने घर में लोग रखते हैं, उन्हें मांस, मदिरा से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। तो ये एक बात है कि मांस, मदिरा से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।